बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्नफ मैप के बेसिक्स सीखी थे। हमने देखा था कि भाई कार्नफ मैप होता क्या है। आज हम बात करेंगे कार्नफ मैप के रूल्स। कुछ रूल्स हैं कार्नफ मैप के। ठीक है, पहले मैं सारे रूल्स लिखवा देता हूँ, फिर हम इनको एक रूल्स को एक एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन डालेंगे रूल्स ऑफ के मैप। तो बच्चों रूल्स ऑफ के मैप क्या क्या है आपके पास? पहला कि all the ones in the output x must be mapped. I'm just gonna write all the rules first. आप लोग भी लिख लें साथ साथ खामोशी से। तो बच्चों ये थे सारे रूल्स। दीज आर द रूल्स ऑफ के मैप। ठीक है, अब क्या रूल्स हैं आपके पास, एक एक करके समझते हैं इन रूल्स को और समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों जल्दी से पहले ये रूल्स लिख लो क्विकली। तो बच्चों राइट नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं यहाँ पे एक आउटपुट बना रहा हूँ, एक 3 इनपुट का सेट बना रहा हूँ जिसमें मेरे पास 4 इनपुट्स होंगे। और आउटपुट आ गया मेरे पास x।
ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलो। अब बच्चों हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे। तो 0 2 8 10, फिर 6 7 14 एंड 7। चलो एक मिनट। बच्चों दिस इज अ 4 ब्लॉक। ये आपके पास 4 इनपुट्स का एक कार्नर मैप आ गया, जिसमें 1 2 3। ठीक है, चलो। तब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक साइड पे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। एक साइड पे क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। ये हम लोग कल कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो ए बी यानी कि ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, बी, ए बी बार, सी डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। ठीक है। नाउ दिस वुड बी बच्चों, अगेन नेक्स्ट नंबरिंग करो तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 एंड 14। ठीक है बच्चों, एंड मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स, मैंने कहाँ कहाँ लिखा है, मैंने यहाँ पे 14 15 10 8 6 7 2 और 0 पे 1 लिखा है। और आई एम गोना राइट 1 ओवर एट, लेट्स से, चलो फिर बात बताता हूँ। ठीक है, बाकी सब पे मैं रख देता हूँ यहाँ पर 0। ठीक है, पहला स्टेप क्या बोलता है, रूल नंबर 1, रूल्स पढ़ते हैं। ऑल द वंस इन द आउटपुट एक्स मस्ट बी मैप्ड। मतलब जितने भी वन है उन सबको मैप कर दो। तो बच्चों मैप करने का मतलब ये है, जहां उनकी पोजीशन है उसकी रिलेटिव पोजीशन आगे 1 लिख दो। तो कहाँ का हमारे पास 1 है, 0 पे 1 है तो 0 पे 1 लिख दिया। 2 पे 1 है, 2 पे 1 लिख दिया। फिर 6 7 8 पे 1 है, तो 6 7 और 8 पे 1 लिख दिया। 10 14 और 15 पे 1 है, 10 14 और 15 पे 1 है, बाकी किसी पे 1 नहीं है। ठीक है, ये आपको गिवन होंगे वैसे तो ये आपको गिवन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से लिया हुआ है, गिवन होता है। अब बाकी जगहों पे आपने क्या कर देना है, बाकी जगहों पे बाकी बच्चों आपने एज इट इज 0 लिख देना है। जो जगह बच गई वहां पे आपने इसको 0 कर दिया। ठीक है, ये हो गया मैपिंग इसकी। सही है। रूल नंबर 2 कहता है द ऑल द वंस मस्ट बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप। अब ग्रुप किसको बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं इस तरह के कॉम्बिनेशन को जिसमें आपके पास वंस हो। क्या हो, ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें आपके पास वंस हो। क्लियर है।
तो अब आपके पास वंस कहाँ कहाँ है बच्चों? यहाँ पे आपके पास वंस है, तो ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये पूरा बड़ा ग्रुप हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो ग्रुप बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। ऑल द ग्रुप मस्ट नॉट कंटेन एनी जीरो। ग्रुप में जीरो नहीं हो सकता, मतलब ये ग्रुप नहीं बन सकता, ना ही ये ग्रुप बन सकता है। सही है। फिर कह रहा है आपसे अ ग्रुप कैन बी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बट नॉट डायगोनल। मतलब ग्रुप जो है वो वर्टिकल हो सकता है, सॉरी हाँ, ग्रुप जो है वो वर्टिकल हो सकता है सीधा, ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, बट ग्रुप जो है वो डायगोनल नहीं हो सकता। समझ आई? यहाँ तक ले रहे हैं? ठीक है। फिर क्या रूल कह रहा है बच्चों आपसे? अ ग्रुप कैन कंटेन वन, अ ग्रुप कैन बी पार्ट ऑफ 1 2 4 और 8 मेंबर्स। यानी कि एक का ग्रुप हो सकता है, दो का ग्रुप हो सकता है, चार का हो सकता है, और लेट सपोज यहां भी वन होता है, यहां भी होता है, तो 8 का ग्रुप हो सकता है। समझ आ रही है? क्या अगर यूं या वन होता, तो क्या ये चार का वन बन सकता था, ग्रुप बन सकता था? नहीं, क्योंकि डायगोनल अलाउ नहीं है। समझ आ रही है बात बच्चों? थ्री का भी नहीं बनता, पावर ऑफ टू का बनता है, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, इस तरह से। अ ग्रुप मस्ट बी एज लार्ज एज पॉसिबल। ये कहानी समझो बच्चे, मजेदार कहानी है। कहानी ये है कि मैं इनका दो बनाऊं, दो दो के दो बनाऊं, उससे बेहतर है कि मैं चार का बना लूं। आपके दिमाग में सिनेरियो है कि सर मैं ऐसे करके दो बना लूं और दो यू बना लूं, तो ये सिनेरियो हो सकता है, राइट? लेकिन इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आपको एक फायदा है। इसमें आपके पास एक रूल आता है कि ओवरलैपिंग इज अलाउड। क्या अलाउड है? मतलब ग्रुप बड़ा बनाने के लिए आप ओवरलैप कर सकते हो, कि ये चार का बना दिया और ये चार का बना दिया, ये भी अलाउड है। तो एक मेंबर मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है, एक मेंबर मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है। फ्यूर ग्रुप एज पॉसिबल। कम से कम ग्रुप बनेगा, बड़े से बड़ा और छोटे से कम बनेगा। ग्रुप जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है, और जितने कम बनेंगे उतना अच्छा है। और फाइनली रैप अराउंड इज अलाउड। रैप अराउंड क्या है बच्चों, देखते हैं समथिंग। चलो मैं अभी आपके सामने अपनी वीडियो खोलने वाला हूँ, सही है, और आपको एक चीज समझाने वाला हूँ, ठीक है? जरा गौर से देखिएगा, मुझे नहीं, जो मैं काम कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो आप एक मिनट ये देखना बच्चों। ओके, तो बच्चों लेट अस अज्यूम कि जो पेपर है ना, सही, ये जो पेपर है ना, ये एक ग्रिड है। ये क्या है? एक ग्रिड है, जो ये वाली ग्रिड है। ठीक है, इसके चार एजेस समझो। चार एजेस कौन कौन से बच्चों? एक ये वाला 0 2 8 और 10। कौन कौन से चार्जेस बोले मैंने बच्चों? 0 8 2 और 10। ठीक है, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई चार एजेस पकड़े हैं आप, कौन कौन से वाले? 0 2 8 और 10। तब देखो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये सारे। एक जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे 0, एक जगह में लिख दिया यहाँ पे मैंने 8, एक जगह लिख दिया मैंने 2, और एक जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों, एक जगह क्या आ गया? 0 आ गया, उसके सामने क्या आ गया? 2, उसके नीचे क्या आ गया? 10, और उसके यहाँ पर क्या आ गया? 8 आ गया, राइट? आप लोग भी देख लो, 0 2 10 और 8। रैप अराउंड का कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि ये चारों अलग अलग कॉर्नर्स में हैं। तो अगर मैं इन चारों को, पहले तो देखो, ये रहा 0, ये रहा 2, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर दूं, यहां से घुमा के कनेक्ट कर दूं, तो मेरे पास 0 ये रहा और 2 ये रहा। नजर आया? ये नजर आया 2?
देखो, ये रहा 2 और ये रहा 0, सबको नजर आया? कनेक्ट हो गए। सिमिलरली 8 और 10 कनेक्ट हो गए आपस में। तो यहां यूं समझो कि मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं कि 0 और 2, 0 और 2, या 8 और 10 इस तरह से, सॉरी, या 8 और 10 इस तरह से कनेक्ट कर दूं, तो भी ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप मस्ट बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो ये भी तो एक ऑप्शन बनता है कि मैं इसको एक और फोल्ड करूं। या मेरे पास देखो क्या है, या मेरे पास क्या है, 10, ये क्या है, 8, ये क्या है, ये क्या है, 2, और नजर नहीं आ रहा, सॉरी, ये क्या है, 2, और ये क्या है बच्चों, 0। अगर मैं इस पॉइंट को जहां मैंने इस तरह से पिंच किया हुआ है, अगर मैं इसको इस तरह से और एक और बार डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास बच्चों, मेरे पास इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, 10, इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, 2, इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, और इस पॉइंट पे क्या आ रहा है। चारों को अगर मैं इस तरह से पकड़ लूं, तो चारों पॉइंट मीट हो गए, चारों पॉइंट मीट हो गए। यस। तो जब चारों पॉइंट मीट हो गए, तो आप जो ग्रुप बनाओगे वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओए होए। हाँ। अरे चलो, तो बात नहीं। आप जो ग्रुप बना रहे हो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, यूं। समझ आई एवरीवन? ये थे ये थे रूल्स ऑफ के मैप। अब क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ। अभी तो पहले रूल समझा रहा हूँ ना, अभी वर्किंग तो बाद में आएगी, अभी भी रूल ही समझ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि के मैप एक बार समझ आ गया तो आसान है, पहले समझ लो सुकून से। अब अगर बच्चों मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल उसको यहां से हटा देता हूँ, ठीक है, और मैंने 1 लगा दिया यहाँ पे, 5 पे। तो अगर अब मैं ग्रुप बनाऊं, मैं ब्लू से ग्रुप बना रहा हूं, एक ग्रुप, यस, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। कौन बच गया अकेला? ये वाला, तो इसका अपना ग्रुप बन जाएगा। क्या मैं इसको इस तरह से ग्रुप बना सकता हूं? नहीं, डायगोनल ग्रुप बनने की परमिशन नहीं है। क्लियर है बच्चों? समझ आया? बच्चों ओपन अप पेज नंबर 173। ठीक है, पेज नंबर 173 पे मैंने आपको एक सवाल करवाया था लास्ट क्लास में, ये सुनो। 175 पे मैंने आपको एक सवाल करवाया था, ठीक है, आप लोगों ने ये करा था, राइट? ठीक है, अब क्या सवाल कह रहा है, इसमें हम लोगों ने इस तरह से ये सिस्टम बनाया था, 6 वैल्यूज थी। क्या करोगे, पहला काम, सबसे आसान तरीका जो उसको सॉल्व करने का वो ये है कि आप इसकी मैपिंग कर लो, 0 1 2। मैपिंग कर ली मैंने इसकी। अब मुझे पता है कि 1 किस किस पे, 1 है 0 1 2 3 6 और 7 पे मुझे 1 मैप करना है। तो मैं नीचे आऊंगा। अब इधर देखो इसने क्या किया है बच्चों, थोड़ा सा ना चेंज कर दिया। मैंने आपको करवाया था ABCD, इसने क्या कर दिया, CD AB। लेकिन रीड तब इसको ABCD ही करोगे, तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से, ये इस तरह की मैपिंग बन जाएगी इसकी बच्चों, 0 1 2 3। कैसे, ABCD, A बार B बार C बार D बार, ABCD, A बार B बार C बार D, ABCD, A बार B बार C D, और AB बार C D बार। समझ आई? तो ये हो जाएगा इस तरह से, सॉरी, 3 और 2। तो ये हो गया AB 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 और 14। अब कहाँ कहाँ हमारे पास 0 है बच्चों, मैं 1 मिनट में आया।
अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमने यहाँ देखा हमारे पास वैल्यूज कहाँ कहाँ वन थे, हमारे पास वन था जीरो पे, वन पे, टू पे, थ्री पे, और सिक्स पे और सेवन पे। तो अब देखो क्या हो जाएगा। तो जीरो, वन, टू और थ्री पे वन था, और सिक्स और सेवन पे वन था। क्या करेंगे अब बेटा, बहुत सिंपल है, आपको भी आइडिया हो रहा है, आप भी देख रहे हो, ग्रुप कितने बनेंगे, दो। कितने ग्रुप बनेंगे, दो। रूल रीड करो पहला, मस्ट ऑल द वंस, ग्रुप मस्ट कंटेन ऑल ओनली वंस, ग्रुप कैन बी वन टू फोर और एट मेंबर्स, ग्रुप मस्ट बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं दो दो के तीन ग्रुप बनाऊं, मैं जाहिर है कि मैं चार का एक बनाऊंगा। फिर एक और रूल क्या था, ओवरलैपिंग अलाउड थी, तो मैं यूं भी कर सकता था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन क्या आया कि मैं एक तो यूं बनाऊं और साथ ही साथ ओवरलैपिंग करके इसको भी बना दूं। तो ये हो गए दो बड़े ग्रुप मेरे पास, दोनों, दो दो के दो, चार चार, दो दो, चार चार के दो और दो का एक। क्यों, ग्रुप मस्ट बी एज लेस एज पॉसिबल, ग्रुप मस्ट बी, कम से कम ग्रुप होने चाहिए, बड़े से बड़ा ग्रुप होना चाहिए, ये रूल याद रखो। रूल का साला खेले, रूल क्लियर, के मैप क्लियर। तो अब क्या करेंगे, एक ग्रुप ये बना दिया मैंने, एक ग्रुप ये बना दिया मैंने, ठीक है, दो ग्रुप बन गए। अब करना क्या है सर, ये तो के मैप था, है तो ग्रुप बन गया, अब करना है क्या है, करना है यहाँ ही सवाल देखो, राइट। कह रहे हो ड्रॉ लूप्स अराउंड द मोस्ट ग्रुप्स अप्रोप्रिएट टू द के मैप। पहला आपने क्या किया, पार्ट बी क्या, कंप्लीट द के मैप बाय फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल। पहला काम क्या किया, मैपिंग कर ली। मैपिंग यानी कि वन और जीरोस लिख दिया, जीरोस नहीं कहते हमने, हम जीरो लिख देते हैं जल्दी जल्दी। जीरो, 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 जीरो। ये मैंने काम किया, मुझे दो मार्क पूरे मिल गए, ठीक है। फिर मैंने लूप बना लिए, ड्रॉ लूप्स, मैंने सर्कल्स बना लिए, स्क्वायर बना लिए, लूप बन गए मेरे। सही है। अच्छा एक और बात, ये जो लूप हमने बनाया ना बच्चों, ये ना कभी स्क्वायर में नहीं होते, तो समझाने के लिए स्क्वायर में बनाया। ये हमेशा ओवल फॉर्म में होंगे, किस में होंगे, या एक अलग से एक सर्कल, अजीब से सर्कल होगा, क्या बोलेंगे इसको, यूं बोलेंगे, ओवल शेप में ही बोलेंगे इसको, ठीक है। ओ जीरो जा रहा है। ये इस तरह से आपके पास लूप्स बनेंगे, ठीक है ना, ये खास ख्याल रखोगे इस बात का। अब आगे की बात, राइट द, अब देखो क्या काम है के मैप का, मैंने बताया था के मैप क्या करता है बच्चों, के मैप इज यूज्ड, के मैप इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द boolean expression, k map is used to simplify the boolean expression, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, राइट द बुलियन एक्सप्रेशन, अब आपको ये बोल रहा है कि आप अपने पार्ट सी के बुलियन एक्सप्रेशन को लिखोगे। अब हमारे पास क्या बन रहा है, ठीक है, पहले हम देखते हैं इस वाले को, जो वर्टिकल वाला है। क्या काम करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी, ये सब लिख दिया साथ में मैंने, सही है। अब देखो पहला वाला बॉक्स क्या बन रहा है, ए बार बी बार सी बार डी बार। दूसरा वाला क्या बन रहा है, ए बार बी बार सी बार और डी। तीसरा वाला क्या बन रहा है, ए बार बी बार सी और डी। तीसरा वाला क्या बन रहा है, ए बार बी बार और डी बार। अब सिंपल रूल समझो, बड़ा मजेदार सा और सिंपल सा रूल है कि ए इंटू ए बार मतलब कुछ नहीं, जीरो, कैंसल आउट, नल, वॉइड। ए इंटू ए बार इज कुछ नहीं, और ए प्लस ए या ए प्लस ए बार इज इक्वल टू जीरो, एंड ए प्लस ए इज ऑलवेज ए। सिमिलरली a bar plus a bar is also equals to a bar। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, वापस देखो, इसको तो और जूम कर देता हूं।
पहले देखो जो कॉमन नहीं है, यानी कि सी और सी बार। सी बार से सी कैंसिल आउट हो गया, सी बार से सी कैंसिल आउट हो गया, राइट। डी बार से डी कैंसिल आउट हो गया, डी बार से डी कैंसिल आउट हो गया। एक बार वापस समझ लो, वापस करके दिखा देता हूं। आपके पास ये रूल्स नजर आ रहे हैं आपको। रूल क्या कहता है? ए प्लस ए बार इक्वल्स टू जीरो। मतलब मेरे पास यहाँ पे सी बार है, सी बार प्लस सी कैंसिल आउट, सी बार प्लस सी कैंसिल आउट, डी बार प्लस डी कैंसिल आउट, डी बार प्लस डी कैंसिल आउट। यस, क्लियर। अब क्या कॉमन है? ए बार बी बार, ए बार बी बार, ए बार बी बार, ए बार बी बार, सब कॉमन है। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा ए बार बी बार। तो यानी कि ये पूरा जो पहला लूप है, लूप नंबर वन, सिंपलीफाई होकर क्या हो गया? ए बार बी बार। के मैप इज यूज टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन। अगला पार्ट, अगला पार्ट क्या है बच्चों इसका? जो ये वाला है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों? इस वाले को देखो, वापस से हटा दो। अब सब ये देखो, ये है ए बी सी डी। पहले लिख लो, सारी लिख लो। ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी। ये मैंने चार ले लिए। पहला वाला क्या बन रहा है? ए बार बी बार सी डी बार, ए बार बी बार सी डी। अब क्या है? ए बार बी बार, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ए बार बी बार सी डी बार। अब ये क्या आ गया बच्चों? ए बार बी और सी डी। इस वाले पे आ जाओ, ए बार बी, ए बार बी और डी बार। ऐसा ही है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। आओ, ए बार सब में कॉमन है, तो ए बार एज इट इज आ गया। ए बार ए बार ए बार ए बार सब में कॉमन है। बी बार से बी कैंसिल आउट, बी बार से बी कैंसिल आउट। सबर तो करो। डी से डी बार कैंसिल आउट, डी से डी बार कैंसिल आउट। तो क्या बच गया? सी 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 सी। अब ये आ गया मेरे पास यहाँ पे प्लस ए बार सी, और ये मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो अब वापस आते हैं इस पार्ट पे जो हमने लास्ट टाइम सवाल किया था। यही आपके पास ट्रुथ टेबल है। इस ट्रुथ टेबल का आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट क्या बना था? ये बना था, जिसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बना बच्चों? ये बना। समझ आई? दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ के मैप। बच्चों पेज नंबर 181, 181 पे आपके पास सवाल है सेम। इसका हम लोग ऑलरेडी बुलियन एक्सप्रेशन बना चुके हैं। तो अब क्या होगा बच्चों? अब आपके पास हम लोग क्या करेंगे? पहला काम क्या है बच्चों? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कहाँ वन आ रहा है हमारे पास? 9 10 और 10 से लेके 15, यानी कि 9 से लेके 15 तक। सेम वही वाली कहानी है, यहाँ पे आपको ए सी डी ए बी कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 1 3 2 4 5 6 8 9 11 12 13 15 कहाँ से बोला है आपको बच्चों? उसने बोला है कि भाई, आपको सवाल में बोला है कि 9 से लेके 15 तक सारे बने। तो 9 का है बच्चों? ये रहा 9। फिर क्या बोला? 9 10 और, एक मिनट, 9 10 11, नहीं 9 10 नहीं ना दिया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 9 और, सॉरी, 10 नहीं है, 9 11 15 है, हाँ। 10 नहीं है, सॉरी। 12 13 14 15।
और बाकी सब जगहों पे मैं जीरो लिख देता हूं, तो जीरो 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 जीरो, यहाँ नहीं आएगा जीरो, जीरो 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 जीरो, नहीं यहाँ भी नहीं है, जीरो जीरो जीरो, ये आ गया। सॉरी। ठीक है। अब क्या करूंगा बच्चों, लूप बना लूंगा। पहला लूप, दूसरा लूप, ठीक है। लूप बड़े बनाना ताकि नजर आए, छोटे छोटे बनाओगे नजर नहीं आएगा, कंजूसी नहीं करना लूप बनाने में। अब सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट, तो पहला काम करते हैं, पहले इस लूप को देखते हैं। ठीक है। क्या बनेगी इसकी स्टेटमेंट बच्चों, आसान तरीके से देखोगे, ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी। अब क्या करेंगे, ए बी सी बार डी बार, ए बी सब में कॉमन है, सी बार डी और डी बार। चलो, काटम पीटी करनी है अभी, ए बी सब में कॉमन, ए बी एज इट इज आ गया, सी से सी बार कट, सी बार से सी कट, डी बार से डी कट, डी बार से डी कट, क्या बच गया, ए बी। यहां लिख दिया हमने ए बी प्लस। अब नहीं, वर्किंग शो नहीं करनी। अब ये वाला है बच्चों दूसरा वाला, तो अब दूसरा वाले देख लो, ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस, जगह खत्म हो गई इसलिए ए बी सी डी। पहला इसको देखो, ए बार बी, ए बी सी बार डी, इसको देखो। अच्छा ये रह गया था पहले, नहीं नहीं ये नहीं था ना, ए बी, ए बी सी डी, इस पे आ जाओ, ए बी बार सी बार डी, इस पे आ जाओ, ए बी बार सी और डी। तो अब देखो बच्चों क्या होगा, कार्टन पीटी एक्सपर्ट फिर से, सी बार से सी कट, सी बार से सी कट, बी बार से बी कट, बी बार से बी कट, क्या बच गया, ए डी प्लस ए डी, ये आपका आंसर आ गया। दैट इज के मैप फॉर यू बच्चों।